देखो हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन में देखे थे कि ये एक ऐसा फ्रिक्शन है जो तब एक्टिव होता है जब दो बॉडी आपस में स्लीप कर रहे हो। यस और नो, टेल मी। दिस इज a type of friction when it comes into play when two bodies are sleeping relative to each other। हम लोग देखे थे जब कोई बॉडी किसी बॉडी पे क्या कर रहा हो, स्लीप कर रहा हो, मतलब कुछ ऐसा हो रहा हो सिचुएशन, तब ये फ्रिक्शन जो है ना एक्टिव हो जाता है कि नहीं। और देखो हम लोग का लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी देखे थे, तो क्या बताए थे, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो होता है म्यू इंटू एन होता है ना। ये अपना फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, जिसको हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोले थे। यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। देखो बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये सब डिपेंड करता है तुमको जो सवाल का सिचुएशन पढ़ के समझ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हम बताए थे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। समझ में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और देखो हम लोग कल पूरा डिस्कशन किए थे अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। बस अब इतना ही जान लो कि तुम्हारे सरफेस पे एक फोर्स जो है ना वो बढ़ गया है। वो फोर्स कौन सा है, वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। अब जब भी तुमको सरफेस के बारे में दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि सरफेस क्या है, सरफेस जो है वो अब स्मूथ नहीं है, सरफेस में फ्रिक्शन है। ठीक है, चलो आई होप वी हैव डिस्कस्ड अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा समझो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना। जिसको कोई भी डाउट लगेगा अपना माइक आराम से म्यूट कर देगा और क्वेश्चन को पूछ लेगा। देखो स्टैटिक का मतलब क्या समझते हो, स्टैटिक का मतलब होता है कि बॉडी चले नहीं लेकिन फ्रिक्शन लग जाए। ये तुमको हम एक इलस्ट्रेशन से बताते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, if a force is applied on a body, if a force is applied on a body, मान लो किसी बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, applied on a body but body does not move, body does not move। और देखो भैया ये बात तो लिख दिए, इसका मतलब देखो ये फर्स्ट सेंटेंस था। सेकंड समझो, हम सिंपली बोल देते हैं इस तरह के फ्रिक्शन में बॉडी मूव नहीं करता है, मतलब स्लाइडिंग नहीं होता है, एक दूसरे पे स्लाइडिंग नहीं होता है, मतलब एक दूसरे पे रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी विल नॉट स्लाइड, नॉट स्लाइड ऑन ईच अदर, है ना, ईच अदर। और देखो यहाँ पे एक बात और हम बोल सकते हैं, नो रिलेटिव स्लीपिंग। वहां पे रिलेटिव मोशन हो रहा था ना, यहाँ पे क्या होगा, नो रिलेटिव मोशन और नो रिलेटिव स्लाइडिंग, नो रिलेटिव स्लाइडिंग। देखो अब जो है तुम जानते हो कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो जहां पे रिलेटिव स्लीपिंग होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जहां पे तुम फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है, अगर बॉडी नहीं चल रहा है इसका मतलब कि ये बात है भैया कि देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग, नो रिलेटिव स्किडिंग। जब कोई दो बॉडी चल ही नहीं रहे हैं तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कहां से आया, समझ में आया। That's why I have mentioned this term that no relative motion और no relative sliding। समझ में आ रहा है, कितनों को ये बात, ये सेंटेंस समझ में आ गया। देख लो मैं तुम्हें एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कितने बुकों में जो अपना जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसको एफ के लिखते हैं, एफ के, और म्यू को लिखते हैं म्यू के।
म्यू के मतलब क्या समझना, म्यू के समझना कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या समझना है इसको, कोफिशिएंट ऑफ क्या छोटू, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो बहुत लोग जो है ना, बहुत लोग टेंशन में रहते हैं इसको लेके कि सर जब बॉडी चलेगा तभी अपना क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। तुमको हम सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं। देखो स्टैटिक के बारे में ये जान लो, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक पोजीशन। और काइनेटिक जो टर्म है ना, आई होप तुम 9th में सुने होगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का मतलब ही होता है बॉडी चलेगा, कोई भी चीज जो चले तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं काइनेटिक, ठीक है ना। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि बॉडी नहीं चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल अपने ही जहाँ पे है वहां पे रहेगा। कल हम तुमको 3 तरह का फ्रिक्शन के बारे में बताए थे। पहला फ्रिक्शन क्या था अपना, पहला फ्रिक्शन क्या था, स्टैटिक। फर्स्ट फ्रिक्शन वाज काइनेटिक। वहां पे सिंपल सी बात है भैया, ब्लॉक चल रहा था, ब्लॉक चल रहा था, है कि नहीं। जब ब्लॉक चलेगा मतलब दोनों सरफेस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे पे स्लीप करेंगे। मेरा हाथ देख रहे हो ना, देखो ये जो है, ये हाथ मेरा रेस्ट में ही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगता है कि मेरा हाथ पीछे जा रहा है कि नहीं। तो दोनों आपस में स्किड कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा सीन हो रहा है ना, देखो, है कि नहीं। तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक। लेकिन जब ब्लॉक पे हम अगर बाहर से फोर्स लगाए और ब्लॉक नहीं चले तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। अब मुझे बताओ, जब दिवाली होता है ना, जब दिवाली का फेस्टिवल आता है तो हम लोग घर साफ करते हैं, तो वो सबसे अच्छा फील मिल जाएगा। इसके बारे में 3 पॉइंट लिखा हुआ है ना, 2 और 3। अब देखो तुमको हम बताते हैं, हम लोग सपोज अगर जब घर साफ करते हैं ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल, when we often clean our houses, okay, so when we are cleaning our houses, so we have to move a heavy object like अलमीरा हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। वो हम लोग को कहा जाता है कि जो अलमीरा है उसको क्या करो, जहाँ पे उसका लोकेशन था उसको वहां से हटा दो, है कि नहीं, ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो भी अच्छे से साफ हो सके। तुम लोग सभी ये काम करे होगे ना अपने रियल लाइफ में। जब भी घर में कुछ भी अगर डिस्प्लेस करना होता है, सपोज वहां से किसी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना हो, मीन्स यू आर डिस्प्लेसिंग सम ऑब्जेक्ट ऑन। तो इस बात को समझो क्या बोलना क्या है, ठीक है। देखो मान लो ये तुम्हारा एक बॉक्स है, लेट्स से ये अलमीरा है, ठीक है ना, भारी है, इसका मास m है। तुम ट्राई करना समझने का। और तुमको कोई काम दिया गया, तुमको कोई काम दिया गया, ठीक है। अभी जो है इस पे जो नॉर्मल फोर्स तो ऊपर लग रहा है, देखो भाई, और ब्लॉक जो है वो वर्टिकल में अपने इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। हर बात को समझना, नॉर्मल में हमेशा ब्लॉक अपने आप को मेंटेन किया हुआ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, मान लो कि ये तुम हो, तुम क्या करोगे, तुम इसको अब कुछ ना कुछ फोर्स से पुश करोगे, से तुम्हारा इन देखो ब्लॉक जो है, ब्लॉक तो ऐसे ऐसे कभी जाएगा नहीं, पर ब्लॉक जो है वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। यस और नो, टेल मी। हमारा मेन मकसद क्या है कि ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाना। क्या करना है, विल मूव द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइन। अब तुम दिमाग लगाओ, तुम इसको F से पुश करते हो, ठीक है, ये नहीं चलता है। तुम थोड़ा सा और पुश फोर्स लगाते हो, नहीं चलता है। तुम इसको और धकेलते हो तब पर भी नहीं चलता है ना। ऐसा होता है कि नहीं, एक बार जब फोर्स लगाए तो ब्लॉक नहीं चला, एक बार और लगाए नहीं चला। तुम अपने जो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बार बार बढ़ाते रहते हो कि नहीं, ये बता, भाई ब्लॉक चलता नहीं है। इसका मतलब तुम लोग को कुछ फील हुआ, ये ब्लॉक क्यों नहीं चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो इधर लग रहा होगा। फील करो, कुछ ना कुछ फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा ना रे, पीछे की ओर। लेट्स से दिस फोर्स इज, अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा है मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, विच वी कॉल फ्रिक्शन स्टैटिक।
कितनों को ये बात समझ में आ रहा है? FRS, तुम जब इसको देखो, इसका तुम जब वैल्यू बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक चलेगा। हम बताए थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, स्टैटिक का स्पेशल केस है। समझो, अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं पर ब्लॉक नहीं चल रहा है, हम और पुश किए, ब्लॉक नहीं चला, हम और पुश किए, ब्लॉक नहीं चला, हम और जोर से उसको धक्का दिए पर ब्लॉक नहीं चला, तो इतना तो हम लोग, इतना तो हमारा दिमाग है ही एक्टिव कि वी कैन थिंक दैट बेसिक एलिमेंट है कि भाई ये ब्लॉक क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज ये सरफेस जो है ना, कोई ना कोई फोर्स अपोजिंग में लग रहा होगा। सोचो, अगर फ्रिक्शन ना होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता रे, तो बाइक शुरू, मान लो तुमको जाना कहाँ होता, अपने घर से कोचिंग आकाशवाणी चौक, तुम बाइक शुरू करते और तुम सीधे क्या उड़ जाते, यू कैन सिंपली स्किड एंड रीच टू योर आकाशवाणी चौक। तुम कहाँ जाते, नो वन नोज। तो फ्रिक्शन क्या करता है, पहले जो इंजन स्टार्ट करते हो ना, तो देखता है कि इंजन कितना जोर लगा रहा है आगे की ओर। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन पीछे लगता रहता है, लेकिन जब देखता है कि हाँ भाई अब जो है ये मेरे औकात से बाहर फोर्स लगा दिया है, तब बाइक आगे चलता है। बट फ्रिक्शन तुमको हर इंस्टेंट पे तुम्हारी स्पीड को कुछ कम करता रहता है। ऐसा अगर नहीं होता ना, क्यों बोलते हैं, जो टायर्स लेते हो, टायर्स, जब बाइक का टायर्स होता है, जब पूरा खिंच जाता है, तो हम लोग नया टायर्स क्यों लगाते हैं, इसमें ग्रिप होता है, कट होता है। समझ में आ रहा है ये बात? तुमको आज ये फील हो जाएगा कि अगर तुम ये फोर्स लगा रहे हो तो भाई साहब कोई ना कोई फोर्स तो पीछे लग रहा होगा जो इसको रोके होगा, वरना ब्लॉक तो बिल्कुल निकल जाता, राम का नाम लेके आगे निकल जाता। समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं है क्या? क्या ब्लॉक मूव किया, क्या ब्लॉक मूव किया? नहीं किया, पर फ्रिक्शन लगा कि नहीं लगा, ये बताओ। देखो, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी बट बॉडी डज नॉट स्लीप, क्या बॉडी स्लीप कर गया क्या? नहीं किया ना। समझ में आ रहा है बात, मैंने क्या बोला? क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो बोलो भैया, कितनों को ये बात समझा, पहले ये बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, टेल मी फर्स्ट। समझ में आ रहा है? और कितने लोगों को दिक्कत है, प्लीज पूछ लो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टाइम। ये बिल्कुल रियल टाइम एग्जांपल है, तुमको समझ में आया? इसीलिए जान लेना, सबसे पहले बॉडी पे लगता है स्टैटिक, स्टैटिक लगा, तुमको रोक के रखा, रोक के रखा, रोक के रखा, लेकिन तुम औकात से बाहर ही चले गए, तब क्या करेगा? थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट सर, नो रिलेटिव मोशन। सर नो रिलेटिव मोशन, जब ये ब्लॉक चला ही नहीं, स्किड किया ही नहीं, तो रिलेटिव मोशन कहाँ से हुआ? रिलेटिव, तुम लोग जो है रिलेटिव मोशन का मतलब क्या समझते हो? जब दो ऑब्जेक्ट किसी के साथ चले, अभी ये ब्लॉक अर्थ पे रखा है कि नहीं? क्या ये ब्लॉक अर्थ को क्या कर रहा है, रब कर रहा है क्या, चल रहा है क्या? बस जस्ट रखा हुआ है। इसलिए मैंने क्या बोला, नो रिलेटिव मोशन और नो रिलेटिव स्लाइडिंग। In case of kinetic, you all are seeing that body was moving, body was rubbing the surface, atoms and molecules of one body is rubbing second body, and vice versa was also possible. Yes or no? तो ये एक सबसे जेन्युइन एग्जांपल था तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन समझाने के लिए, ठीक है? समझे बच्चे लोग? अब देखो बच्चे लोग, हम यही बात कह रहे थे, इसीलिए दुनिया में हर सरफेस में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होता ही है। देखो ये वाला मान लो अपना अर्थ सरफेस है, तुम क्या किए भाई, तुम जोरदार फोर्स लगाए बाहर से एफ, बट ये ब्लॉक नहीं चला। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स तो पीछे लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, या तो इससे बड़ा है, तभी नहीं चल रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? अब एक बच्चा बोला सर फ्रिक्शन बड़ा रहेगा तो ब्लॉक इधर चल जाएगा। अरे मूर्ख, ऐसा नहीं होता है। कभी ऐसा होता है क्या कि फ्रिक्शन बड़ा है तो कार जो है अपने आप पीछे चला गया? फ्रिक्शन रोक के रखता है, फ्रिक्शन रोक के रखता है।
पीछे नहीं, पीछे कार को नहीं चला देगा आप खुद ब खुद। समझ में आया? तो ये नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। अगेन देखो mg कहाँ लगेगा? नीचे चलेगा। तो देखो ब्लॉक डज नॉट मूव, है ना? तो क्या बोलेंगे अगेन यहाँ पे? देखो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा छोटू? mg हो जाएगा। ये हो गया पहला इक्वेशन। और फ्रिक्शन बराबर तो हम जानते हैं रे, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन होता है ना? तो अगेन देखो ये एफ है ना, एफ एस मतलब सिंबल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो ये तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया है ना, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू एन। अगर सरफेस का ये तुम्हारा म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस मतलब क्या समझे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? डाल दो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो ये बात तुम लोग को समझ में आ गया? जल्दी बोलो भैया, क्या इसमें ब्लॉक चला? क्या इसमें ब्लॉक चला लेकिन फ्रिक्शन बॉडी पे लगा कि नहीं? यस और नो? जल्दी हाँ है ना बोल दो। अब देखो तुमको एक बात और बताते हैं, इसके बारे में चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये सेल्फ एडजस्टिंग क्या हो गया भैया? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है ना? जो कल जो है तुम लोग को समझा ही दिए थे कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ बॉडी पे, डिपेंड करता है कितना एरिया कांटेक्ट में है, कल हम बताए थे। बट ये होल्ड करेगा सॉलिड सॉलिड सरफेस के बीच, सॉलिड लिक्विड के बीच में ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो व्हाई आई रोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब ये है रे कि स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इट्स वैल्यू, adjust its value depending upon external force. Depending upon external force. अब तो इस बात को समझो कि हम क्या बोलने वाले हैं, इस सेंटेंस में क्या हम बोले। देखो अगर मान लो ये तुम्हारा ब्लॉक है, ठीक है, कितना अच्छे से, ये मास m है। तुम अगर एफ मान लो, अगर तुम एफ एक्सटर्नल लगाए तो फ्रिक्शन देखो, अगर मान लो हम फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो फ्रिक्शन क्या करता है कि ब्लॉक को चलने नहीं देता है। तुम जैसे जैसे बढ़ाओगे एक्सटर्नल फोर्स तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो फ्रिक्शन भी क्या होता है? अपने आप बढ़ते जाता है। मतलब कि अगर तुम एफ एक्सटर्नल को बढ़ा दोगे लेट से, है ना, तो ये फ्रिक्शन भी अपने आप को क्या करेगा? फ्रिक्शन भी जो है ना अपने आप को दिखा देंगे रे। तो अपने समझो ना, अगर एफ जो अपना एफ एक्सटर्नल है उसको हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है? फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जो है इसको चलने नहीं दे रहा है। फ्रिक्शन इज नॉट लेटिंग not letting block to move. It means कि friction is adjusting or no? Friction is adjusting its value based on what? Based on external force. ये बात समझ में आ रहा? देखो हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से हम बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू,
तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बोल रहा है तुमको बेटा चलने नहीं देंगे, हम अपना पूरा औकात लगा देंगे, अपना पूरा औकात लगा देंगे, लेकिन तुमको चलने नहीं देंगे। लेकिन देखो भैया, एक समय ऐसा आ ही जाता है जब ये फ्रिक्शन के बंधन को तोड़ के ब्लॉक आगे निकल जाता है। कैसा लगा मेरा हिंदी? एक समय ऐसा आता है जब ये फ्रिक्शन के मोह माया को तोड़ के ब्लॉक आगे चल जाता है। लेकिन हाँ, फ्रिक्शन मैक्सिमम कोशिश करता है स्टैटिक वाला कि हम चलने ना दें, हम इसको चलने ना दें। समझ में आया ये बात, है ना? अरे बोलो भैया, सबको एग्जाम्पल पसंद आया? बोलवे ना करे, बोलो बच्चों, बच्चों हाँ सर। समझ में आया? यस सर। ओके सर। कुछ किसी को डाउट है? अंग्रेज पीपल, इंग्लिश पर्सन? नहीं सर। ये लेट क्यों आती है तुम्हारी दोस्त, इंग्लिश मैन? पता नहीं सर, आज उनके पेपर थे ना तो इसलिए शायद। पेपर थे, ऐसी भी एडी है ही। ठीक है, नहीं है बताओ, है कि नहीं? है बिल्कुल सर। बिल्कुल सही। देखो सही तुम लोग बोलते हो, बिल्कुल है कि नहीं? लास्ट स्लाइड प्लीज। तुम लोग तो स्क्रीनशॉट भेजबे करते हैं ना रे। लो लास्ट स्लाइड देख लो। ठीक, हाँ भाई, हाथ खड़ा किए हो, कुछ पूछना चाहते हो क्या? एनी डाउट यू वांट टू आस्क छोटू? अच्छा, मैं तुम मानते हो कि वो एड़ी है, तब हाथ हाथ खड़ा किए हो, सही, एकदम से। can I get a cup of coffee please? Please, why? Can I? बोलो भैया। नहीं रे, जाओ तो अपना, गरीब आदमी को क्या करना है। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ जाए? यहाँ तक सब क्लियर है? ओके ओके है? तुमको समझ में आया रे वियर्ड इंसान, वियर्ड पर्सन? साहिल अमित आया कि नहीं? साहिल जी, अमित जी, हाँ आया सर। समझ में आया सर आपको? चलिए सर, तो देखिए सर, ये तो हो गया सर। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक मैंने टर्म लिखाया था लिमिटिंग। देखो लिमिटिंग वर्ड जो है ना, वो लिखा नहीं रहता है, बट तब पर भी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक टाइप बना के लिख दिए थे। याद है तुम लोग को? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने लिखवाया था कल के स्लाइड में, 3 टाइप के फ्रिक्शन लिखवाए थे ना? यस सर। देखो अब लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग जो है अभी आ रहे हैं। इन लोग को अनिकेत सर ठीक बोलते हैं। इन लोग क्या है? इन लोग बहुत तेजस्वी लोग हैं। क्या है? वैताल है? वैताल वैताल अनिकेत सर वैताल बोल। बैताल बोलते हैं? अच्छा, देखो तुमको याद है क्योंकि तुमको पता है कि तुम बैताल हो। ठीक, नहीं मैं नहीं। चुप रे। तो क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन? देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है, अभी बताया कि तुम अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इतना ही ज्यादा बढ़ा दो कि फ्रिक्शन रोक ही नहीं पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा ना? स्टैटिक का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि अब भैया औकात से बाहर हो गया। समझ में आ रहा ना? बोलो बोलो। वो मेरे स्टार्टिंग से ही याद है। यस सर। क्या बोले? देखो अब समझो, हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट विच ब्लॉक इज अबाउट टू मूव।
ब्लॉक इज अबाउट, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक कोई फ्रिक्शन का टाइप नहीं है, पर इतना जान लो कि मैक्सिमम वैल्यू एट विच ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, हम लोग तब क्या बोलते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा ये ब्लॉक था, है ना, ये ब्लॉक देखो मैंने बनाया है एकदम मस्त कलरफुल ब्लॉक, तुम लोग के लिए है कि नहीं। अब ये मास है, ठीक है ना, तुम अगर मान लो एफ एक्सटर्नल बढ़ा दिए, ये तुम्हारे साथ नहीं होता है क्या, जब दिवाली में फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाते हो, फिर बढ़ाते हो और जोर से उसको पुश करते हो, देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये कब तक इसको बचा के रखेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ब्लॉक है ना अबाउट टू मूव हो जाएगा, मतलब सरकने को तैयार, क्या बोलेंगे अपन, अबाउट टू मूव, मतलब क्या समझे कि ब्लॉक जो है ना वो अब क्या होगा, अबाउट टू मूव हो जाएगा, मतलब मूव करने के लायक, हम लोग तब क्या उसको बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक, मैक्सिमम वैल्यू, हम लोग क्या देखो बोलते हैं, एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स मतलब स्टैटिक मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, म्यू एस इंटू एन हो जाता है, हम लोग इसी को एफ एल बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल विच इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एस इंटू एन, समझ में आ रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, समझे ना। देखो ये ट्राई करता है कि बहुत रोक सके, बहुत रोक सके, लेकिन फिर क्या होता है, ये रोक नहीं पाता है, समझ में आया ना, तो दैट वी कॉल लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कोई टाइप ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, बट एक स्टैटिक का स्पेशल केस है, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का स्पेशल केस, और सबका फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। चलो ये बात समझ में तुम लोग को आ गया, प्लीज आप लोग अपना वीडियो बंद कर दें भैया, देखो तो हम वीडियो बंद कर देते हैं, नहीं कर देते हैं कभी कभी, तुम लोग को ये सब वीडियो चाहिए क्या यूट्यूब पे, तुम लोगों ने कहा था तो मैंने भाई सेंड कर दिया है कि नहीं, कि तुम लोग को इजीली एक्सेसिबल हो जाए, तुम लोग बाद में भी देख सको, हम सब वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है ना। अभी तक कोई दिक्कत भैया, अब देखो क्या बोले, बोलो, नेटवर्क जीरो हो जाएगा। देखो बोलो, तो पूछना है ना भैया, अपना माइक ऑन करो, आराम से पूछो ना यार, हाँ क्या पूछना चाहते हो, पूछो पूछो। स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन होगा नहीं तो नेटवर्क जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम मतलब क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। सर स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन होगा नहीं तो नेटवर्क जीरो हो जाएगा। तो ये बोल रहे हो तुम, ये वाला, देखो ऑब्वियस सी बात है ना, तुम देखो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो इस ब्लॉक अगर मैंने बाहर से फोर्स लगाया तो क्या ये जो फ्रिक्शन है ये इसको चलने दे रहा है, चलने दे रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ ना रे, चलने, देखो चलने दे रहा है, मतलब ये ब्लॉक का कोई मोशन ही नहीं है, तो मोशन नहीं है तो हाउ कैन यू फाइंड द वेरिएबल लाइक वेलोसिटी, यू कांट फाइंड, नो, ये बात समझ में आ रहा है, बोलो, समझ रहे हो ये बात कि नहीं समझ रहे, are you satisfied with the answer, are you satisfied with the answer, यस सर। चलो अब तो यहाँ पे तुम लोग देखो ना, तो ध्यान दो जो हम बोलना चाह रहे हैं तुम लोग को, चलो देखो यहाँ पे थोड़ा देखो ना, कहने का मतलब ये है रे, तुम जब भी अपना बाइक स्टार्ट करते हो ना, तो मान लो when you give एक्सेलरेटर, तुम देखे होगे ना, तुम्हारा पीछे का चक्का, तुम अगर ब्रेक को है ना दबाए रखते हो और इफ यू आर एक्सेलरेटिंग, तो जो पीछे का चक्का है वो नहीं घूमता है क्या गोल गोल, हाँ या ना, बोलो तो, अरे घूमता कि नहीं घूमता ये बताओ, समझ लो अच्छे से। सपोज इंजन देखो, उस केस में इंजन जो अप्लाई कर रहा है फोर्स एक्सटर्नल तुम्हारे बाइक पे,
है ना, इंजन इज गिविंग सम पावर। लेकिन तुम्हारे बाइक को देखो, अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होता लगता तुम्हारे बॉडी पे, देखो हर बॉडी पे पहले कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक, समझ में आ रहा है ना, बाद में क्या लगता है, काइनेटिक। जब ब्लॉक अबाउट टू मूव हो जाए तब क्या बोलोगे कि बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा, काइनेटिक, समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत ट्राई करता है स्टैटिक कि अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बट एक ऐसा समय होता है कि अब जो है ना स्टैटिक जो है ना वो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि इसको रोकना इसके औकात से बाहर हो जाता है, समझ में आया। सोचो अगर तुम्हारे बॉडी पे स्टैटिक नहीं लग रहा होता, तुम तो कब का निपट जाते। तुम बाइक शुरू करते जाने के लिए कहीं और लेते करते लगाते अपना गियर, कहीं और पहुंच जाते, मतलब कि तुम बिल्कुल एक बार में स्किड कर जाते, समझ में आ रहा है ना। और स्किड करके कहाँ जाते यू नेवर नो, समझ। ये सब देखो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है ना। इसे तुम लोग रियल लाइफ में बहुत परफॉर्म कर रहे हो, अगर सरफेस में फ्रिक्शन ना होता तुम्हारा हाल बिगड़ जाता। देखो तुमको आज पता चलेगा, अगर फ्रिक्शन ना होता ना शायद तुम चल नहीं पाते। बहुत लोग का मिथ होता है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ही तुमको चलाता है। अब तो समझना कि हम क्या बोलने वाले हैं। आई होप काइनेटिक, स्टैटिक एंड लिमिटिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं है रे, बोलो। चलो भैया तो आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत है ना, आगे चल के कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। आई होप हम लोग फ्रिक्शन का बहुत सारा चीज करे हैं। लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम, ओके। स्पेशल केस है क्या छोटू, स्पेशल केस बोल रहा है, ऑल आर केसेस ऑफ प्रॉब्लम, क्या है, चल देखो पहला तुम्हारा क्या है, फर्स्ट देखना, फर्स्ट हम लिख रहे हैं मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देख लो यहाँ पे क्या होने वाला है। लेट से ये सरफेस ले लिया मैंने और ये ब्लॉक है, ये तुम मान लो तुम चल रहे हो ऐसे, और आई होप तुम लोग जब भी चलते हो तो रोड पे चलते हो, कहाँ, रोड पे हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही चलते हो। अग्री करोगे इस बात पे कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन ए रोड, यू आर वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या ऐसे से उड़ते हो, क्या ऐसे से उड़ तो नहीं चलते हो। ऐसे उड़ोगे तुम कॉन्टैक्ट ही छोड़ दोगे, और कॉन्टैक्ट छोड़ दोगे तो तुम क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे, भूत, क्रिस, नहीं रे, मस्त साला अपन बैंक लूटेंगे क्रिस बन के, क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट टारगेट होगा बैंक लूटना। चल ये मास है, अब मान लो ये मास जो है स्टार्टिंग से मूव कर रहा था यू वेलोसिटी के साथ, क्या था, यू, समझना अच्छे से। दिस ब्लॉक वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी u, ओके, एंड लेट्स से आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, क्या हो गया, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s, दिस ब्लॉक फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला चीज निकालने के लिए बोल रहा है, सरफेस में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो निकालने बोला है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये सवाल तुमको एससी वर्मा में भी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ, क्या हो गया मैया,
सेकंड क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, ठीक है। एंड थर्ड, at what time block comes to rest, इस टाइम पे ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, ऐसा सवाल तुम जब लगाओगे तुमको खुद ही मजा आएगा। पहले बताओ कि ब्लॉक जब मूव कर रहा था पहले, इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था? कौन सा? अरे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा था बताओ रे? स्टैटिक की काइनेटिक। किधर लग रहा था बच्चों? अपोजिट। बहुत अच्छा। अब बताओ क्या इस बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्स में बोलना, एक्स में, एक्स में कोई फोर्स है क्या? एक्स में कोई फोर्स है क्या? है, फ्रिक्शन, जो कि क्या कर रहा है? तुम्हारा बॉडी को रिटार्ड कर रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है? ये बताओ। रिटार्ड। अच्छी बात, रिटार्ड कर रहा है, एकदम सही बोल रहा। देखो इसलिए हम थक जाते हैं रे। आज तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे चलने का कारण, तुम्हारे थकने का कारण तुम्हारे बॉडी का एक्सेलरेशन किसके चलते होगा। नॉर्मल और एमजी हमको लिखने में तो कभी शर्म लगता ही नहीं है। नॉर्मल ऊपर और एमजी क्या भैया? नॉर्मल और एमजी ऊपर, ठीक है। चल अब तो प्यार से देखो तो कि इसमें क्या क्या सीन हो रहा है, ठीक है। तुम अगर इस पे अगर देखोगे ढंग से, तुमको दिख जाएगा कि ये ब्लॉक का मास m है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बेचारा ब्लॉक स्टार्ट किया था यू के साथ, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था? पीछे। नॉर्मल कहाँ था? ऊपर। mg कहाँ था? नीचे, एकदम सही बात। अब ये चलते 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 थक जाएगा, थक जाएगा तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। उस समय ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया? s। तो देखो भाई, अगर हम वर्टिकल में देखें ना, तो वर्टिकल में नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा? mg को। ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। बट ये चलना कहाँ चाह रहा है? x में। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? फ्रिक्शन बराबर m इंटू ए लिख सकते हैं क्या? बिकॉज x में तो एक ही फोर्स है, पीछे वाला है ना। अरे बोलो रे, समझ में आया? अब बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। तो m इंटू ए हो गया। तो म्यू एन का वैल्यू कितना होगा? mg लिखे हुए हैं, m इंटू एम से m कट गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया छोटू? म्यू जी। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। देखो, वी हैव टेकन आउट द ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हुआ? a बराबर म्यू जी। अब समझ में आया छोटू? तुम्हारा चलने का कारण फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना रहता ना, तो सोचो तुमको एक्स में कौन चलाता? तुम जब चलते हो तो यू आर अप्लाइंग, देखो तुम चलते हो रोड पे, तो तुम्हारे बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स लग रहा होता है ना, तो फ्रिक्शन है। अगर ये ना होता तो आई होप योर बॉडी वाज नॉट एक्सेलरेटिंग। तुम देखो, तुम यू से चलते और लगातार यू से ही चलते रहते। सोचो, फील करो, अगर रोड पे हम चले 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से लगातार चलते जाते, लगातार। अरे कुछ फील हो रहा है रे, मतलब सुस्त मुर्गों, कुछ तो बोलो यार। नो इमोशन। इतना तो प्यार से पढ़ाते हैं लेकिन कोई इमोशन देते ही नहीं है। चलो सेकंड में क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल। तुम जानते हो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए क्या कर सकते हो तुम? मतलब कौन सा इक्वेशन लगाओगे? ये लगा दोगे ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस। बोलो यार है? देखो v तो 0 हो जाएगा,
यू तुम जानते ही हो, यू कितना होगा बोलो, यू अपना यू स्क्वायर है, और ये बीच में कर रहे हैं माइनस, बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन। तो 2 इंटू ए हम निकाल चुके हैं, म्यू जी इंटू एस हो गया। तब बताओ एस कितना आ जाएगा छोटू, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। कोई दिक्कत वाली बात, लॉजिक समझना है, प्यार प्यार से इक्वेशन लगाते जाना है, ठीक है। अब तुम लोग टाइम निकाल सकते हो क्या, कैन यू फाइंड टाइम? बताओ टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तुम निकाल लोगे। उसके लिए क्या लगाओगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस और नो, टेल मी। अब कोई बोलेगा ही नहीं, लगाओगे हैं? नहीं लगाओगे रे? यस सर। टाइम निकालो, टाइम कितना आएगा बच्चों? टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम टू रेस्ट, है ना। तो देखो यार, टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, है ना। तुम जानते हो ना कि हम इसी v बराबर u माइनस एटी भी लगा सकते हैं। v तो 0 है रे, u पता है, एटी कितना है छोटू, म्यू जी इंटू टी हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा बोलो, u बाई म्यू जी। दिस इज टाइम टेकन और नो, टेल मी। समझ रहे हो क्या, आपको समझ में आया? क्या आपके मन में लड्डू फूटा? तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, मतलब ये चैप्टर? यू ऑल आर एंजॉयिंग और नो? बात तुम लोग इमोशनलेस आदमी हो यार। तो ये तो हो गया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें है क्या फोटोज? नाउ प्लीज सी हियर कि अब देखो हम लोग एक और भी करते हैं, एक अच्छा एग्जांपल। देखो ये अपना कटोरा है, देखा है हम लोग खाना खाया दाल वाल, ये अपना कटोरा है, क्या है, कटोरा। कटोरा का अपना रेडियस होता है छोटू, है ना। लेट्स से दिस है रेडियस r, कटोरे का रेडियस। अब मान लो यहाँ पर कोई मार्बल है रे, मार्बल। लोग कंचा खेला है ना, कंचा? अरे कंचा खेला है कि नहीं खेला? तू लोग कंचा खेला होगा जिंदगी में कभी भी, है ना। यस सर। अब बताओ कि जो बाउल, कंचा कहाँ है, बाउल के अंदर है कि बाउल के बाहर? बाउल के अंदर। बहुत बढ़िया बात। देखो अब क्या कर रहे हैं अपन, जब कंचा खेल रहे हैं तो यहाँ पे समझो, लेट से अगर हम जानते हैं कि जो बाउल का सरफेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहता है, बाउल का सरफेस कुछ स्मूथ नहीं है, ठीक है ना, फ्रिक्शन। अब मान लो कि तुम कंचा को यहाँ से अपने फिंगर से मार दिए, अपने फिंगर से यहाँ से कुछ फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो कंचा, देखो कंचा क्या करता है, कंचा ऊपर जाता है ना, बॉल के अंदर। लेट्स से कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये अपना मार्बल जो है यहाँ पे आ गया। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस मार्बल केम एट दिस पॉइंट, ओके।
मार्बल यहाँ पे आ गया, देखो मार्बल तुम्हारा कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल। ठीक है, अपन कर सकते हैं ना। अब देखो सबसे पहला पॉइंट देखना, ये इसका रेडियस है, मार्बल नीचे था, बताओ तो ये नॉर्मल फोर्स कहाँ लगाएगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल लगाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये बाउल से कांटेक्ट में है ना। अब देखना इसका mg कहाँ लगेगा, mg एकदम सेंटर से लगेगा, mg, ये mg है कि नहीं। और देखो ये जो है एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो बोलो ये कितना होगा, mg cos थीटा, तो बोलो ये कितना होगा। अब बताओ कि फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, बताओ फ्रिक्शन जो है कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की नीचे। सिर्फ ये देखना, ये सरफेस जो है कुछ ऐसा है कि नहीं, और mg sin थीटा, ये मार्बल क्या होता है, यहाँ जब आता है तो फिर नीचे भी आता है, देखो ऐसे ऐसे होता है ना, मार्बल ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा। तो जो mg sin थीटा है ये लग रहा है नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। ये बात कितनों को समझ में आया, पहले ये बताओ। ये जो mg sin थीटा है ये तो नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, पीछे की नहीं। ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, पहले ये बताओ कि तो ज्यादा हो गया ये। हाँ सर। ये चीज तुम लोग को समझा, बोलो बताओ। तो इस कंचा को नीचे लेके कौन आएगा, कौन फोर्स, mg 72। तो बताओ जो नीचे, देखो नीचे लेके आने का मतलब कुछ ऐसा लगेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये बात समझ गए ना, बोलो भैया। वो दिक्कत देखो, एक और मैंने तुमको केस बताया, एग्जाम्पल 2 बता दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया, चलो कुछ और कर लेते हैं। देखो हम लोग एग्जाम्पल एक और करके दिखाते हैं कि मान लो, देखो एक तुम्हारा सवाल था रे, एक तुम्हारा सवाल था अपने बुक में कि बॉडी, देखो बॉडीज का नाम है बॉडीज इन कांटेक्ट विथ वर्टिकल सरफेस। ये सवाल तुम्हारा एससी वर्मा भी डाले हैं, इन कांटेक्ट विथ वर्टिकल सरफेस। क्या है, देखो तुम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ में बहुत करे होगे, पर समझना कि ये क्या लिखने वाला है, इसमें क्या केसेस बनेंगे। देखो मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये वर्टिकल सरफेस, तो दिख रहा होगा। हम लोग ने हमेशा सरफेस कैसा लिया है, हॉरिजॉन्टल लिया है, ठीक है ना। बट यहाँ पे वर्टिकल सरफेस है, और वर्टिकल सरफेस पे ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, क्या ऐसे कोई ब्लॉक इस पे रख सकता है, क्या कोई ब्लॉक इस पे से रख सकता है, नहीं रख सकता है, जब तक तुम इसको दबाओ ना कोई फोर्स से। मान लो हम इसको अपने हाथ से ऐसे करके दबाए हुए हैं, और दबाए इसलिए है कि मेरा मकसद ये है कि ब्लॉक जो है वो नीचे ना गिर जाए। नहीं समझ में आ रहा है, दोनों केस समझ में आ रहा है। जैसे मान लो देखो ये मेरा है ना, ये ऐसे करके मोबाइल, देखो ये मेरा मोबाइल फोन है, कुछ ऐसा है, देखो इसको मैंने हाथ से पकड़ा है, तो क्या कभी इसको अगर छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा ना। इसको ऐसे करके दबाए रहते हैं दीवार के सपोर्ट में। जब तुम किसी को मारते वारते हो ना, मान लो अगर कोई ब्लॉक है उसको चिपका दो ऊपर दीवार में ऐसे करके, और उसको ऐसे पकड़ के फोर्स लगाए रखो, वरना वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो है अपना ब्लॉक का मास m मान लो, और ये वर्टिकल वॉल पे रखा हुआ है, क्या रखा है, वर्टिकल वॉल पे। अब बताओ कि मैंने F एक्सटर्नल लगाया हुआ है, यहाँ तुम्हारा सवाल में ये बोल रहा है कि ब्लॉक गिरना नहीं चाहिए, यहाँ बोल रहा है ब्लॉक विल नॉट कम डाउन। तो समझो
इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है बताओ वो कहाँ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान देना। ये ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक इसको इधर दबाएगा, दीवार को, वॉल को इंडेक्स बोलोगे, तो ये इसको दीवार कहाँ दबाएगा, इधर दबाएगा। और देखो जो फोर्स बॉडी पे लगेगा उसी को काउंट करेंगे ना, इंडेक्स तो वॉल पे लग रहा है, हमको वॉल से क्या मतलब है। और एक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में विच इज द एक्सटर्नल फोर्स, इसको नीचे लेके कौन आना चाह रहा है, अरे बोलो भाई, इसको नीचे लेके कौन आना चाह रहा है, कौन, इसको नीचे कौन लाना चाह रहा है, वो है mg, बताओ। तो mg इसके लिए कैसा फोर्स हो गया, mg इसके लिए हो गया एक्सटर्नल फोर्स। तब बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, कुछ फील हुआ, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो गिरना नहीं चाहिए। तो ये जो देखो, अगर ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है मतलब दीवार में कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा, इसको दीवार जो है पीछे की ओर रोक रहा होगा, तो क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक है कि नहीं। अब भैया सब सवाल में खाली FBD लिखना है तुमको। अगर तुम देखो, अगर तुम इस डायरेक्शन में देखोगे तो दो फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल बैलेंस किसको कर रहा है, बोलो बोलो भैया, नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल है, F के। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ब्लॉक नहीं गिरेगा तो वर्टिकल में बताओ तो Fs बराबर क्या है, mg। सेकेंड इक्वेशन है कि नहीं, बोलो। देखो हम लोग कुछ कर रहे हैं आराम से, एकदम बिल्कुल बेसिक जो हम लोग कर क्या है ना, हम लोग वही सब कर रहे हैं, FBD लिख रहे हैं, ठीक है। बोलो भैया, समझ रहे हो छोटी ये बात, कोई दिक्कत वाली बात है, हाँ। अब देखो, अब तुम जानते ही हो कि Fs का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, होता है ना, Fs mg के इक्वल है, और Fs बराबर म्यू इंटू एन होता है जो कि mg है। बताओ तो n का वैल्यू कितना यहाँ पे है, n का वैल्यू f है ना रे, म्यू f बराबर mg, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ में आया। mg बाय म्यू लगाओगे तुम तभी ब्लॉक को रेस्ट में रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते हो, समझ में आया ना। We have to apply this amount of force in order to make the block in rest, समझ में आ रहा है ये बात, mg बाय म्यू चाहिए ही चाहिए, समझ में आ रहा, कितने को ये बात समझ में आया भाई, जल्दी बताइए सवाल। देखो तुम कंडीशन चाहे कुछ भी ले लो, क्या ले लो, तुम जो है कुछ भी कंडीशन ले लो, बात है वही होता है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी किसी को, अब कोई बोलेगा नहीं। चलो तो आगे तो बढ़ जाते हैं, एक और हम लोग करते हैं, एक देखो नया अपन सीखेंगे कंसेप्ट, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। विशेष सवाल आता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात, तुम लोग का टाइम हो गया क्या, देखो तो अपन क्लास और कर ले आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर हमारी क्या हमारा, तुम्हारा अभी क्लास किस चीज का है रे, तुम लोग का बायो है,
अच्छा ओके, चलो ये कल कर लेते हैं। आई होप तुम लोग को लेक्चर बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना? चल